नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं एक बार फिर आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो का टॉपिक था अभूतपूर्व तेजी रियल्टी सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर हमें मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, नकारात्मक प्रतिक्रिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया। जो लोग इस मार्केट के अंदर अपने लिए एक घर ढूँढ रहे हैं, वो इस बात के समर्थन में थे कि जो वीडियो के अंदर बताया गया है, वो काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है। जो लोग अभी प्लान कर रहे थे, उनको शायद उनके सेंटिमेंट्स को हम लोगों ने हर्ट करा, लेकिन सच्चाई कड़वी है और वो इस बात को भी मानेंगे जब वो फील्ड के अंदर निकलेंगे कि आज स्थिति क्या हो गई है। अपनी बात के पक्ष के अंदर एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, वे बेहतर तरीके से जानते हैं कि रियल्टी सेक्टर ने अभूतपूर्व तेज़ी बनाई है शेयर मार्केट के अंदर, जो 11 साल बाद लगभग पंडित जो शेयर मार्केट के पंडित हैं, बताते हैं। ये तभी पॉसिबल है, संभव है कि जब चाहूँ और डिमांड रही हो, बिल्डर्स की स्टॉक इन्वेंट्री रिलीज़ हुई हो, जो अभी तक बिक नहीं रही थी, साथ ही उसके अंदर बैंक के लोन का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हुआ हो, चाहे तो उन्होंने उसे ऑफलोड करा हो, कम करा हो या कोई भी कारण करा हो। कुल मिला के सारे ही पहलू देखे जाते हैं, तभी शेयर मार्केट के अंदर भी किसी पर्टिकुलर शेयर के ऊपर तेज़ी बनती है। इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, पिछले टॉपिक को। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएँ लॉन्च होने जा रही हैं, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड और हमें जानना चाहिए। विगत 3 महीने के अंदर एक चीज़ देखने में आई है कि जो फ्लोटिंग इन्वेंट्री थी, लगभग एग्ज़ॉस्ट हो गई है। ख़ास करके जो लग्ज़री सेगमेंट है और जिसमें बड़े अपार्टमेंट हैं, उनकी इन्वेंट्री आज रीसेल मार्केट के अंदर मुश्किल से मुश्किल 1% भी नहीं बची है। आज लोग बागों को मनपसंद घर नहीं मिल रहे हैं, मनपसंद भाव तो भूल जाइए। ये इतना बड़ा चेंज आ रहा है। जब एग्ज़ॉस्ट हो चुका है, तो अब लोगों के पास विकल्प क्या बचा है? बाज़ार के अंदर 2 प्रकार के विकल्प इस समय चल रहे हैं। एक लो डेंसिटी, एक हाई डेंसिटी। अभी आने वाले समय के अंदर हम लोग परियोजनाओं में देखेंगे कि 70 से 80% हाई डेंसिटी वाले प्रोजेक्ट आएँगे, मात्र मुश्किल से 20% के लो डेंसिटी के आएँगे। मेरा जो अपना एक टारगेट ऑडियंस रहता है और जो मैं कस्टमर्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, वो लो डेंसिटी के बारे में बात करता हूँ। उससे कई लोग मेरे विचार से अपना विभिन्न वो रखते हैं, लेकिन जब कस्टमर रह रहा है, अपने घर के लिए देख रहा है, जो सेगमेंट 70, 80, 90 लाख रुपए के अंदर जा रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठगा नहीं जाना चाहिए। कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग मौन रहते हैं, खास करके हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट के बारे में हम कुछ बोलते नहीं हैं और लो डेंसिटी को ही प्रमुखता लेते हैं। बहरहाल, अब हम लोग देखते हैं कि 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, हमने अभी 2 कवर करी हैं। पहले मार्केट के अंदर तेज़ी के परिणाम के अंदर हमारी फ्लोटिंग इन्वेंट्री का खत्म हो जाना। अब तीसरी चीज़ है और एक और चीज़ों से दो-चार होना पड़ा है कि रेरा मजबूत नाम का एक कानून है, जिसके बारे में अधिकतर लोग भ्रांति रखते हैं कि रेरा नाम का जो कानून है, इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। इसके बारे में रोशनी डालना चाहूँगा। रेरा कानून के पास वसूली का अधिकार नहीं दिया गया है। समस्या वहाँ उत्पन्न हो गई जहाँ बिल्डर ने 80% या 90% रकम अपने पास जमा कर ली और काम पूरा नहीं करा, तो वहाँ रेरा के पास वसूली का अधिकार ना होकर उनसे एक तरीके से कहीं न कहीं रिक्वेस्ट मोड या थोड़ा-सा कानून का भय दिखाकर काम कराने की नियत पर रहता है। काफ़ी हद तक जो बिल्डर इस काम को करने के लिए तैयार थे, वो लोगों को बाज़ार में उन्होंने टिकने दिया है और बाकी जो नहीं टिकना चाहते थे लंबे समय के अंदर, उनका लगभग सफाया हो गया है। जो बचे-कुचे हैं, उनका भी सफाया निश्चित तौर पर हो जाएगा। रेरा के अंदर अब एक स्पष्ट निर्देश है, जो भी नए प्रोजेक्ट बनेंगे, ग्राउंड ज़ीरो लेवल से बनेंगे, उसके अंदर 30% पैसा रेरा के पास फिक्स रहेगा, बाकी 70% पैसा बिल्डर को बनाने के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर रेरा की तरफ से वेरिफिकेशन होगा और रेरा की तरफ से ही फिर अगली डिमांड का उनको अप्रूवल दिया जाएगा। इसके अंदर 2 खाते बनाए जाते हैं। एक प्रिंसिपल खाता बनाया जाता है, जो बिल्डर और रेरा के साथ में होता है। जो भी निवेशक उसमें पैसा डिमांड करा जाता है, उसी प्रिंसिपल खाते में डाला जाता है। उसके बाद अपना खर्चा चलाने के लिए बिल्डर को 70% का खर्चा रिलीज़ करा जाता है। इसमें 2 प्रकार के जो नए निवेशक हैं, उनको एक सेफ्टी होती है। 30% एक रेरा के पास पैसा बना पड़ा हुआ है, साथ ही जो हमारा ज़मीन की जो प्रॉपर्टी है हमारी, लगभग वो भी उनके मॉनिटरिंग में रहती है। तो इसलिए अब जो पहले पिछले विगत सालों के अंदर लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, उसमें इस प्रोजेक्ट से, इस कानून से काफ़ी हद तक लगाम लगी है और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं
कि जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनकी टाइमली और स्पीडी डिलीवरी होगी। तो अब अभी तक जो लोगों के मन में भय भी चल रहा है, वो भी इस बारे में रिसर्च करें और इस पहलू को भी जानने की कोशिश करें। टाइमली स्पीडी प्रोसेस हो गया, तो यानी कि अब हमें नए प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, रेरा की कॉम्प्लिकेशन एक और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। बिल्डर अगर अब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जिस दिन से लॉन्च करता है और वो रेरा में अपना बताता है कि 3.5 साल या 4 साल हम प्रोजेक्ट को बनाने में लेंगे। मैं यहाँ इस समय भी हाई राइज की बात कर रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट अगर उसने बाजार के अंदर फ्लोट कर दिया, उसकी 1 यूनिट बिकी, 2 यूनिट बिकी या कुछ नहीं बिकी, उसे तय समय के अंदर बनाकर देना होगा। बाजार अभी तक विपरीत स्थिति में चल रहा था, तो बिल्डर्स ने अपनी हिम्मत नहीं जुटाई और नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करने का कोई रुचि दिखाए। एक ये भी कारण रहा कि प्रोजेक्ट के अंदर एक बबल एक अपना शून्य हो गया है। अब बाजार के अंदर जो नई डिलीवरी आ रही है हाई राइज के अंदर, वो लगभग समाप्ति की ओर है। बची हुई इन्वेंट्री है, बची हुई इन्वेंट्री पे एंड यूजर जो जिनको भरोसा अभी भी नहीं है कि नई कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाना है या पुरानी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाना है, वो अपना उसमें कर रहे हैं, लेकिन चीजों में तब्दीली होनी तय है। अब बात करते हैं कि इस सब निजात से मिलने के लिए क्या बिल्डर के पास हम लोग अभी फिर भरोसा करके कुछ और निवेश कर सकते हैं, जहां हम सुनिश्चित कर पाएं कि हमारे को टाइमली डिलीवरी मिल जाएगी और हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो बिल्डरों ने एक ये चीज को ध्यान में रखते हुए लो राइज फ्लोर्स की तरफ ध्यान बढ़ाया। लो राइज आने का एक और भी बहुत बड़ा कारण था। लो राइज के अंदर जब ये कोविड की हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी कवर करा था, दूसरी लहर आई थी, तो बहुत तेजी से एपिडेमिक फैला था। कोई एक सोसाइटी के अंदर अगर 1 या 2 परिवार थे, तो 50 परिवार अगले 2 दिन के अंदर हो जाते थे और फिर ये बढ़ रहा था। लोगों की खरीदारी के पैटर्न में चेंज आया। लॉकडाउन की वजह से उनको ऑफिस स्पेस की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत थी, तो ये फ्लोर्स के अंदर मॉडिफाई करके डीएलएफ ने निकाला। अब 2 चीज़ें आ रही हैं, लॉन्च हो रही हैं और दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के ऊपर लॉन्च हो रही हैं। सीपीआर सेंट्रल पेरिफेरी एक्सप्रेसवे, जो द्वारका एक्सप्रेसवे NH8 को जोड़ता है और साथ ही सदर्न पेरिफेरी को जोड़ता है। एक सीपीआर और NH8 के इंटरसेक्शन के पास में सेक्टर 73A पड़ता है, जहां पर डीएलएफ अल्मेडा प्लॉट्स हैं। उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो कवर करा था कि पूरे एनसीआर का अगर क्रीम कस्टमर है या फिल्टर कस्टमर है, वो अल्मेडा के अंदर अपने प्लॉट्स का निवेश करें। उस समय हालांकि हमने वीडियो बनाते हुए 90,000 रुपये गज का रेट दिया था। आज वहां पर प्लॉट 1.25 लाख रुपए से लेके 1,35,000 रुपये गज का हो चुका है। इन बातों को 3 महीने हुए हैं। डीएलएफ ने अभी आज या कल में प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जब बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री आ रही है, जिसके अंदर 500 से 600 गज के फ्लोर्स आएंगे। ये इनके डी ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं और मात्र 116 यूनिट्स ये लेकर आ रहे हैं। ये उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा जिन लोगों को बड़े घर चाहिए, बड़े कमरे चाहिए, सब सुविधा संपन्न चाहिए। ये वो पूर्ति करेगा जो अब ना तो डीएलएफ फेज 2 में पड़ा बचे हैं, ना ही यहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड के पास बचे हैं। लेकिन अगर वो नई कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को चाहते हैं, तो यहाँ पर वो 500 से 600 गज के फ्लोर्स को देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ फीचर्स अभी कंपनी ने शेयर करे हैं, जिसके अंदर 9 किलोवाट का पावर बैकअप दिया गया है, गेटेड कम्युनिटी दी गई है, एक डेडिकेटेड एरिया दिया गया है, साथ ही क्लब की फैसिलिटी भी दी गई है। लिफ्ट्स रहेंगी, स्टिल्ट, बेसमेंट और 4 स्टोरी रहेंगे। ये सेम उसी तर्ज पे बन रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन मैं मानूंगा डीएलएफ फेज 2 का और सेक्टर 92 का। इसके अंदर अगले 3 से 4 दिन के अंदर संपूर्ण जानकारी कंपनी की तरफ से दे दी जाएगी। तैयारी चल रही है। जो लोग डीएलएफ अल्मेडा को जानते हैं, मैं उनसे एक बार फिर निवेदन करूंगा, इसमें थोड़ा सा डिसीजन जल्दी की ओर लें, क्योंकि बेहद कम इन्वेंट्री है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये एग्जॉस्ट हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट, अब क्योंकि हम लोगों ने जहाँ से हमारा सीपीआर शुरू होगा वहाँ से इंटरसेक्शन की बात करी थी, अब जहाँ सीपीआर खत्म होगा, जहाँ सीपीआर का ट्रम्पेट जंक्शन बनेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन के पास, वहाँ सेक्टर 84 है। सेक्टर 84 के अपोजिट हमारा 150 मीटर 135 मीटर की मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। उसके अपोजिट साइड पर हमारा सेक्टर 88 लगता है, जो संपूर्णतः कमर्शियल सेक्टर है। इस सेक्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा सुशांत लोक के पास में सेक्टर लगता है, 29 सेक्टर लगता है, उसके अपोजिट में लगता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार का एप्रिसिएशन का चांसेस यहाँ पर भी बनेगा। वहीं अगर हम लोग लौटते हैं वापस सेक्टर 84 के अंदर,
यहाँ पर हमारे पास थोड़ी इन्वेंट्री बढ़ी आ रही है, लगभग 450 फ्लोर्स की इन्वेंट्री आ रही है। इसमें बिल्डर ने अपनी तरफ से ध्यान रखा है, ये एसएस ग्रुप इसको डेवलप कर रहे हैं। अभी मौजूदा बहुत लिमिटेड जानकारी आई है, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रेरा का इंतजार हो रहा है, रेरा अगले 5 से 10 दिन या कभी भी आ सकता है। सैंपल फ्लैट यहाँ तैयार करा जा रहा है, सैंपल फ्लोर तैयार करे जा रहे हैं। इसके अंदर ग्राउंड यानी स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरी को तैयार करा जा रहा है। लिफ्ट स्पेस इसमें दिया गया है, 4 बेडरूम का प्रत्येक फ्लोर के ऊपर प्रोविज़न करा गया है। इसकी सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि इसकी लोकेशन इसको सबसे यूनिक बनाती है। ये न्यू गुड़गांव के पार्ट से भी जुड़ गया है, साथ ही पीछे हमारा एसपीआर से भी जुड़ गया है और इधर से द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा हुआ है। रेट बड़े रीजनेबल आने वाले हैं, जिसकी जानकारी हम आपको बहुत जल्द दे देंगे। कुछ जानकारी क्योंकि जब तक रेरा नहीं है अभी हम लोग आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो अधिक जानकारी के लिए सीधा हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूरभाष नंबर है 9899124305। धन्यवाद।